बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगढ़ नामक नगर में 6 अंधे बुजुर्ग रहते थे। वे सभी बचपन से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनमें एक बात समान थी, वे सभी खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे। हर सुबह वे गांव के मंदिर के बाहर बैठते, लोगों से दान लेते और घंटों दुनिया भर की बातें किया करते थे। गांव वाले भी उनकी बातें सुनकर मजे लेते थे। एक दिन दोपहर के समय सुंदरगढ़ राजा नगर भ्रमण पर निकले। वे एक विशाल हाथी पर सवार थे। ढोलनगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। बच्चे खुशी से दौड़ने लगे और लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर सवारी देखने लगे। मंदिर के बाहर बैठे उन 6 बुजुर्गों ने भी हाथी पर राजा के आने का समाचार सुना। पहला बुजुर्ग उत्साहित होकर बोला, मैंने हाथी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी उसे समझ नहीं पाया। दूसरा बोला, कहते हैं वह बहुत विशाल जानवर होता है। तीसरा हंसते हुए बोला, आज मौका मिला है, क्यों न हम भी जाने कि हाथी आखिर होता कैसा है। बाकी सभी अंधे भी मान गए। जब राजा की सवारी मंदिर के पास पहुंची, तो उन बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, हे राजन, कृपा करके हाथी को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। हम सभी देख नहीं सकते, लेकिन जीवन में एक बार हाथी को छूकर समझना चाहते हैं। राजा ने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए हाथी को छूने की इजाजत दे दी। 6 बुजुर्ग धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़े। पहले बुजुर्ग ने अपना हाथ हाथी के पेट पर रखा। उसने दोनों हाथ फैलाकर पेट को छुआ और तुरंत बोला, अरे वाह, अब समझ आया। हाथी तो बिल्कुल बड़ी दीवार जैसा होता है। दूसरा बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसके हाथ में हाथी का लंबा दांत आया। वह बोला, तुम तो अंधे के अंधे ही रहोगे, हाथी दीवार जैसा नहीं, बल्कि भाले जैसा होता है, लंबा, कठोर और नुकीला। तीसरे बुजुर्ग ने हाथी की सूंड पकड़ ली। सूंड हिल रही थी। वह हंसकर बोला, तुम दोनों को कुछ नहीं पता, हाथी तो सांप जैसा होता है। चौथा बुजुर्ग हाथी के पैर तक पहुंचा। उसने पैर को कसकर पकड़ लिया और बोला, अरे मूर्खों, हाथी दीवार, भाले या सांप जैसा नहीं, बल्कि पेड़ के तने जैसा मजबूत और मोटा होता है। इतने में 5वें बुजुर्ग ने हाथी का कान छुआ। कान हिल रहा था। वह बोला, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक बहुत बड़े पंखे जैसा होता है। अब केवल 6ठा बुजुर्ग बचा था। वह काफी देर तक हाथी को ढूंढता रहा। आखिरकार उसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई। उसने पूंछ को पकड़कर जोर से कहा, तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है। हाथी तो साफ साफ एक रस्सी जैसा होता है। बस फिर क्या था? सभी आपस में बहस करने लगे। पहला बोला, मैं सही हूं। दूसरा चिल्लाया, नहीं, केवल मैं सही हूं। तीसरा बोला, तुम सब झूठ बोल रहे हो। धीरे धीरे उनकी बहस लड़ाई में बदल गई। वे एक दूसरे को मूर्ख कहने लगे। आसपास खड़े गांव वाले यह देखकर हंसने लगे। तभी राजा मंदिर से दर्शन करके वापस आए और उसने उन सभी से शांत होने का निवेदन किया। वे मुस्कुराते हुए उन बुजुर्गों के पास आए। राजा ने शांत स्वर में कहा, आप सभी लोग क्यों लड़ रहे हैं? पहला बुजुर्ग बोला, महाराज, ये लोग मानते ही नहीं कि हाथी दीवार जैसा होता है। दूसरा बोला, क्योंकि हाथी भाले जैसा है। तीसरा बोला, नहीं, सांप जैसा। बाकी भी अपनी अपनी बात कहने लगे। राजा कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, असल में आप सब अपनी अपनी जगह सही हो। सभी बुजुर्ग चौंक गए। राजा ने कहा, तुम में से हर व्यक्ति ने हाथी का केवल एक हिस्सा छुआ है। किसी ने पेट, किसी ने दांत, किसी ने सूंड, किसी ने पैर, किसी ने कान और किसी ने पूंछ। इसलिए हर किसी को हाथी अलग लगा। वे आगे बोले, लेकिन सिर्फ एक हिस्से को जानकर पूरी सच्चाई का दावा नहीं किया जा सकता। सच्चाई इन सबको मिलाकर बनती है। यह सुनते ही 6 बुजुर्ग शांत हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने राजा से माफी मांगी। राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, अक्सर लोग अधूरी जानकारी के आधार पर दूसरों से बहस करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई को समझने के लिए हर दृष्टिकोण को सुनना और समझना जरूरी होता है। राजा की सवारी राजमहल की ओर आगे बढ़ गई।
लेकिन उस दिन गांव वालों को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, सच्चाई के कई पहलू होते हैं। अक्सर हम अपनी अधूरी जानकारी को ही पूरी हकीकत मान लेते हैं। अगर हम दूसरों के नजरिए को भी सम्मान के साथ सुने तो जीवन के कई विवाद खत्म हो सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए।